संभोग वशीकरण क्या होता है? जैसे पराई स्त्री के साथ संबंध बनाने को मजबूर हो जाते हैं तो उस संभोग वशीकरण के जरिए वो पॉसिबल है। क्या बलि से भगवान खुश होते हैं? बाल बनाती है कोई भी औरत, माता बहन कोई भी बनाती है, तो बाल बनाने के बाद अपने जो टूटे हुए बाल उनको समेटती है, समेट के उसमें 2-3 बार ऐसे थूकती है। क्यों? ताकि किसी के हाथ लग भी जाएं तो वो कोई गलत क्रिया ना कर सके। चौराहे पे किया कराया रहता है तो उसको लांघने से निगेटिव एनर्जी घुस जाती है, ऐसा होता है क्या? अमावस्या को जाके देखो, उस टाइम पे आप चौराहे को एक बार जाके देखो, आपको लड्डू, मिठाइयाँ, पैसे आपको नजर आएगा। मीठा खा के उस चौराहे को लांघने नहीं, उसके पास से जाओ, आप महसूस करोगे कि वहाँ पे क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त हरीश तिवारी। आज के पॉडकास्ट में हम फिर से लाए हैं तंत्र मंत्र वशीकरण, जो कि आपने पहले भी हमारे कई सारे पॉडकास्ट में देखा है। लेकिन आज हमारे साथ एक यंग तांत्रिक अजय तांत्रिक जी के साथ हम बात करेंगे पॉडकास्ट में। इस पॉडकास्ट में हम वशीकरण कैसे क्या होता है वो तो जानेंगे ही, उसके साथ साथ हम नए नए चीज़ों के बारे में जो तंत्र की दुनिया में काफ़ी प्रभावशाली होती हैं, और हम इसी के साथ स्वागत करते हैं अजय तांत्रिक जी का। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जय श्री काल भैरव, आदेश बाबा काल भैरव, रुद्र रूपाय भैरवनाथाय काल भैरवाय विद्महे बटुक भैरवाय धीमहि तनो भैरवाय प्रचोदयात्। नमो आदेश बाबा काल भैरव। जय श्री काल भैरव। जी अजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आए अपना कीमती समय निकाल के। ये आपने जो शुरुआत किया है इसके बारे में मुझे थोड़ा सा बताएंगे, ये किस लिए शुरुआत, इस मंत्र का क्या जाप का मतलब होता है? जैसे कहने की बात है हरीश जी, जब किसी भी देवी दिव्य जो हमारे गुरु हैं, जो जिन्हें हम इष्ट मानते हैं, अगर उनके बारे में कोई भी बात अपन शुरू करते हैं तो सबसे पहले उनका आदेश जरूरी है जी। उनको याद करना और उनके नाम से उनकी अनुमति लेना हर काम के लिए, तो उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर बना रहता है। तो ये आपने शंकर भगवान की अनुमति ली है? नहीं, काल भैरव, बाबा कपाल भैरव। अच्छा, काल, जिन्होंने ब्रह्मा जी का 5वां सर काटा था। अच्छा, हाँ, ये उनकी अनुमति जरूरी है। उनका नाम लेने से पहले उनका आगमन करना हमारे साथ जरूरी है, ताकि कोई भी बुरी शक्तियाँ, बुरी एनर्जी, नेगेटिव चीजें यहाँ पे होंगी तो दूर भाग जाएंगी। जैसे आपने काल भैरव का किया, आपने उनके मंत्रोच्चारण किया, बिल्कुल ऐसे हर देवी देवताओं के लिए कहीं ना कहीं उनके मंत्रोच्चारण करना बिल्कुल होते हैं जी। बिल्कुल होते हैं, लेकिन उनका प्रयोग वही इंसान कर सकता है जिन्होंने उसकी उपासना की हो, वरना इस दुनिया में कोई उनकी अनुमति के बिना उनका आगमन आवाहन नहीं कर सकता और ना ही उनकी कोई भी क्रिया या कोई भी मंत्र का उपयोग कर सकता है। तो अजय जी, जैसे आप तंत्र की दुनिया में काफी टाइम से हैं, बहुत टाइम से तो कहीं ना कहीं आपको गुरु की जरूरत पड़ी होगी ये सब साधना करने के लिए, सिद्धि हासिल करने के लिए। तो आपके गुरु कौन थे आप? हरी जी, हमारे गुरु हमारे दादाजी, हमारे पिताजी। अच्छा, क्योंकि शुरू से ही प्रथा चली आ रही है कि पहले मेरे दादाजी बहुत बड़े तांत्रिक थे। अच्छा, उन्होंने अघोर साधना, पिशाचिनी, डाकिनी, शंखिनी, ये जितने भी काचे कलवे हैं, ये 1.5 फुटियां, जिन जिन्नायत, उनके अधीन रहा करते थे। अच्छा, यानी हमारे घर में खिलौनों से ज्यादा इन चीजों से खेला जाता है। जरूर, मतलब तो मेरे पिताजी भी उनके बाद इसी तंत्र विद्या में उन्होंने महारत हासिल की थी जी। और उनके बाद मेरा भी शुरू से इसी चीजों में ज्यादा मन रहा है और ज्यादा मैंने इन्हीं चीजों में अपना बचपन बिताया है। मतलब कहीं ना कहीं खिलौनों से ज्यादा आपको कच्चे कलवे ज्यादा आपके तंत्र पास विद्या, कच्चे कलवे, डाकिनी, पिशाचिनी, योगिनी, शंखिनी, और यही बस चारों ओर खिलौने से ज्यादा यही चीजें हैं। तो मतलब काफी अनुभव रहा है इन सब चीजों के बीच में, तंत्रों के बीच में, कच्चे कलो और क्या कहते हैं डाकनी पिचासनी के बीच में। तो हम सीधा सवाल पे आते हैं। जैसे आपका तो अनुभव आपने बचपन से ये सब चीजों से देखा है, तो आपको कब लगा कि मैं ये तांत्रिक मुझे बनना ही है? क्योंकि चेहरे से और हाव भाव से लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप अगर एक अच्छा आईटी में काम कर रहे होते, जॉब कर रहे होते, या फिर कहीं अच्छा अगर एक्टिंग करते तो वहां भी कहीं ना कहीं कुछ रोल अच्छा मिल जाता। अरे जी, बिल्कुल बात आपकी सही है जी। लेकिन वो कहते हैं ना कि इंसान कभी अपना मकसद नहीं चुनता। हाँ। मकसद उसको चुनता है कि उसे क्या करना है। चाहे आप आईटी में जॉब कर लीजिए, इंजीनियर बन जाइए, डॉक्टर बन जाइए,
लास्ट में आपको वहीं आना है जहां ऊपर वाले ने आपको बुलाना है। अगर आपको तंत्र विद्या करनी है तो चाहे आप डॉक्टर बन जाइए, इंजीनियर बन जाइए, साथ में आपको वो करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो जो शक्तियां हैं वो आपके आगे पीछे घूमती ही रहेंगी और आपको मजबूर कर देंगी कि आपको वही करना पड़ेगा। आपने पढ़ाई किया है? बिल्कुल किया है। क्या आपका एजुकेशन है? मेरी क्वालिफिकेशन जो है लगभग 12th क्लास तक है। तो आपने 12th क्लास तक पढ़ा? बिल्कुल बिल्कुल। मतलब मैं आए वो देखता हूँ कि कहीं ना कहीं तांत्रिक अघोरी ये सब चीज़ों से, विद्याओं से कहीं ना कहीं दूर भागते हैं कि बिल्कुल भागते हैं। एजुकेशन में हमारा क्या ही होगा, हम एक तंत्र ये सब चीज़ों में, लेकिन आपने एजुकेशन को लेके इन सब चीज़ों का साधना किया है। तो जैसे अब आपके पूर्वज भी काफ़ी दिनों से ये सब काम कर रहे हैं, तो तंत्र के बारे में आपको बेहतर पता ही होगा। क्या तंत्र सच में प्रभावशाली होते हैं आज के टाइम में? बहुत ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। हमारे जीवन में जो रोल होता है अनहोनी होने का, फेल होने का, किसी भी चीज में हमारी संपत्ति नष्ट होना, हमारे काम कारोबार में रुकावट आना, हमारे शादी ब्याह में रुकावट आना, बीमारियों से घर भर जाना, इसमें तंत्र का रोल मिलेगा ही मिलेगा आपको। अच्छा। अगर आप माने नहीं माने, लेकिन वो सच्चाई है, वो है, उसे आप अस्वीकार नहीं कर सकते। आप उसको इग्नोर करें, उस पर ध्यान ना दें, वो आपकी गलती है। लेकिन एक ना एक दिन ऐसा मोड़ आ जाएगा कि आपको वहां पे आना ही पड़ेगा। जैसे आपने बताया तंत्र का जीवन में हर एक काम में, शादी विवाह हर जगह जरूर उसका प्रभाव रहता है। तो जैसे मैं अब बात करूँ शादी की, किसी की शादी या होने वाली है या हो चुकी है, कहीं ना कहीं परिवार में कलह होता है या फिर शादी बिगड़ जाती है, तो आप क्या तंत्र कोई ऐसा है कि ये तंत्र यूज करके उसकी शादी अच्छे से करवा, मतलब शादी उसका सही हो जाए या फिर जो परिवार बिखर रहा हो उसको एक कर सके? बिल्कुल, ऐसी बहुत सारी क्रियाएं हैं। बाबा काल भैरव का एक ऐसा मंत्र है, अगर वो इंसान अपने जीवन में रोजाना अपना ले, लेकिन उसके नियम बहुत हैं। कौन से मंत्र हैं वो? मंत्र जो अभी मैंने बोला था, हाँ। जैसे बटुक भैरव का नाम मैंने लिया था, तो हाँ। बटुक भैरव एक ऐसा है जो आने वाली, यानी इंसान के मन में अगर घमंड आ जाए, ईर्ष्या आ जाए या धन दौलत से परिपूर्ण हो जाए, तो वो तो दुनिया को क्या समझता है। लेकिन जो बटुक भैरव है, अगर उनकी आराधना या उनकी पूजा घर में शुरू की जाए और पूरे नित्य नियम से, तो ये जो कलह कलेश और जो घर में धन संपदा की हानि होना, बीमारी होना और मतलब बुरी शक्तियों का आगमन होना, ये सब बंद हो जाता है। क्योंकि फिर वो हमारे पहरेदार हो जाते हैं। वो हमारी हर चीज, जैसे कहते हैं ना, हमारी छत बन जाते हैं। जैसे हमारे माता पिता का आशीर्वाद हम पे रहता है ना, वैसे ही उन काल भैरव का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ हो जाएगा। और जीवन में कहीं भी आप चले जाओ आंखें बंद करके, उनको तो सिर्फ हाथ जोड़ के बोलना पड़ेगा, बाबा मैं जा रहा हूं और आपको मेरे साथ चलना है। आपके पीछे पीछे हो जाएंगे और आने वाली कष्ट, पीड़ा, दरिद्रता, धन का व्यर्थ होना, आने वाली हानि होना, यानी मृत्यु का योग भी बन जाएगा ना, तो उसको भी खत्म कर सकते हैं अपन। जी अजय जी, जैसे मेरे मन में एक सवाल आ रहा है इन सब चीज़ों से रिलेटेड कि मंदिर बहुत सारे हैं हमारे भारत में, जैसे उज्जैन है, काशी विश्वनाथ है, मथुरा है, अयोध्या है, हर जगह काफ़ी जगह हैं। कोई सोचता है कि मैं ये मंदिर दर्शन कर रहा हूँ, जबकि उसके घर में मंदिर है, तो दर्शन क्या वहाँ जो बड़े मंदिरों में जाके ही दर्शन का आनंद, दर्शन करना जरूरी है, या घर में जो है मंदिर उनमें भी करके काम किया जा सकता है, काम चल सकता है? घर में आप के दादा परदादा और उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी पूजा करती आ रही है हमेशा, वो करना जरूरी होता है। लेकिन जो मंदिर बाहर बनाए हुए हैं, जैसे पशुपतिनाथ है, केदारनाथ है और बाबा भूतनाथ है, और जो हमारे ये बाबा काल भैरव है उज्जैन के, और जो अपने काशी के कोतवाल जो हमारे काल भैरव है, जो माँ कामाख्या है, इनका हमारे जीवन में जो महत्वपूर्ण रोल है वो ये है कि जब हमारे ऊपर कोई विपदा आती है, कोई परेशानी आती है, घर के मंदिर में हम रोज पूजा करते हैं, ठीक है। वो हमारे जो भगवान जो होते हैं वो हमेशा जागृत रहते हैं, हमारे ऊपर हमेशा आशीर्वाद रखते हैं। लेकिन जो बाहर है, जो बाहर की समस्याएं हमारे घर जीवन को प्रभावित करती है ना, उनके लिए वहां जाना हमें मन को शांति और मन को तृप्ति देता है और मन की शक्ति देता है।
और आने वाली परेशानियों से लड़ने की ताकत देता है। घर में तो हम रोज ही पूजा करते हैं, घर में तो वो तो हमें करनी ही पड़ेगी। अगर हमें सुख शांति समृद्धि चाहिए, हमारे मन को शांति चाहिए कि हम घर से बाहर निकल रहे हैं, हमारे पितरों के आगे, हमारे जो मंदिर हैं, जिसको भी आप इष्ट मानते हैं, सबके इष्ट अलग अलग हैं, कोई किसको मानता है, तो उनके आगे आप हाथ जोड़ के बाहर निकलते हैं, आपके मन को शांति रहती है। लेकिन जो आने वाली परिस्थितियां जो चेंज हो जाती हैं, अचानक से आने वाली आपदाएं विपदाएं, उनके लिए हमें बाहर जाना जरूरी होता है। वहां जाएंगे, हमारी सोच चेंज होगी, हमारे पे आने वाली परेशानियों का हमें आभास होता है। जी जी जरूर। अजय जी, जैसे आज के टाइम में बहुत लोग देख रहा हूं मैं कि छोटे छोटे भगवान मैं कहूँ या फिर कान्हा श्याम को लोग हर जगह अपने डोलची में या फिर किसी चीज में वो रख के घूमते रहते हैं। भगवान को हर जगह ले जाओ, वाजिब है ये, सही है? देखो, भगवान कहीं नहीं ले जा सकते हैं। हाँ, एक जगह विस्थापना उनका कहीं पे रख दो, उनका पूजा पाठ, वो सही है। देखो, ये लोगों की आस्था है। हाँ, भगवान को हम कहीं नहीं ले जा सकते, बल्कि भगवान हमें ले जाते हैं। और जो ये आजकल छोटे कान्हा जी लेके चलते हैं, इनका मानना ये है कि हमारे घर के ये बच्चे हैं। क्योंकि जो भी मेरी माता, मेरी बहन कान्हा जी को रखती हैं, उनका नियम करती है, तो वो उनको अपने बच्चे के रूप में पूजती है या अपने भाई के रूप में पूजती हैं। तो वो चाहती हैं कि जब हम सब घर वाले बाहर जा रहे हैं, तो हमारा ये फैमिली मेंबर है। जो छोटा बच्चा होता है, आप उसको कैसे छोड़ के जा सकते हो बाहर, ये बताओ पहले। तो मतलब आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, सारी फैमिली बाहर जा रही है, तो उस छोटे बच्चे को कैसे छोड़ोगे आप घर पे? नहीं। तो अगर उसे हम बच्चे के रूप में देखते हैं, मतलब एक तो लगाव है, लगाव है, वो हमारी आस्था पे है। आस्था अगर हम उन्हें बच्चा मानते हैं या अपना भाई मानते हैं या अपने परिवार का सदस्य मानते हैं, तो उसको ले जाना जायज है। क्योंकि घर में जब हम कोई नहीं है, तो उनको भोग भी लगाना पड़ता है। आज वो जिम्मेदारी ले रहे हैं अपन। आज जो छोटे कान्हा जी को रखते हैं ना अपन, वो हमारी जिम्मेदारी है जी। उनको टाइम पे सुलाना, टाइम पे खाना देना, वो हमारी हर भोग लगाना, हर चीज कुछ भी हो स्टार्ट उनसे पहले स्टार्ट हो। दिन की शुरुआत पहले उनको उठाओ, फिर उनको दोपहर में रेस्ट दो, फिर शाम को उनको कुछ खिलाओ, फिर रात में उनको खाने से पहले खिलाओ। मतलब कई सारे प्रोसेस एक बहुत बच्चे की तरह लोग करते हैं। हाँ, मैंने मतलब ठीक है, ये सब चीजें तो लोग आस्था पे है ही। ग्रह होते हैं लोगों के, किसी के ग्रह बहुत अच्छे चलते हैं, किसी का बहुत खराब चलता है। ग्रह का जीवन में कितना बड़ा रोल है? क्या ग्रह में सच में लोग देखना चाहिए ग्रह को? बिल्कुल, ग्रह का हमारे जीवन में 90% रोल है। 90%? बिल्कुल। हमारे ग्रह, जो हमारे नक्षत्र होते हैं, जो हम पैदा होते हैं, तो वहां से हमारी शुरुआत होती है ग्रहों की। जैसे आप सोचते हैं कि छोटी मोटी पूजा भी करवाते हैं कई लोग, जब बच्चा घर में पैदा होता है, तो उसकी ग्रह शांति के लिए या उसके जन्म, वो कहते हैं ना, नामकरण के लिए पूजा करवाते हैं हम घर में। तो वो ग्रहों की शांति के लिए भी हमें कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। और जैसे कहते हैं कि उनका रोल, तो रोल उनका हमारे जीवन में 90% रहता है। अगर हमारे कुछ ग्रह खराब है, जैसे तंत्र मंत्र की क्रियाएं जो भी होती हैं, ये भी सच है तो ग्रह भी सच है। अगर परमात्मा परमपिता परमेश्वर सच है ना, तो ग्रह भी सच है, वो भी अपना असर जरूर डालते हैं जीवन में। अजय जी, जैसे ग्रह के बारे में बात किया और भी तंत्र को चीज़ों के बारे में बात किया हमने, आपका जीवन ही इन सब चीज़ों के बीच में रहा है। एक आज के टाइम में मैंने बहुत रील देखी, बहुत मतलब लोगों को हर एक फीड में मैं देखता ही हूँ। जैसे इंस्टाग्राम में स्टार्ट करता हूँ, वशीकरण। जीरो से बताइए मेरे ऑडियंस को। वशीकरण एक ऐसी विधि है जो शायद हमारे युगों युगों से चलती आ रही है। जैसे मेरी एक पिछली रील आई है, उसमें भी मैंने आपको बताया था इसके बारे में, कि वशीकरण वो चीजें हैं, जैसे आपने राजा शांतनु का नाम सुना होगा। जी जी जी। राजा शांतनु जो थे, वो भीष्म पितामह के पिता थे जी। वो तो राजा थे जी। तो एक बार क्या हुआ कि वो किसी नदी के किनारे गए जी। तो उन्हें वहां एक मछुआरन मिली जी। मछुआरन से देखते ही उन्हें प्रेम हो गया। प्रेम होते ही उन्होंने
और उसको बोल दिया कि भाई मुझे आप पसंद हो और मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। जी। तो जो मछुआरन है, अब आज सोचो कि राजा को एक मछुआरन से प्यार हो जाए, प्यार हो गया, हाँ। ये अपन मान सकते हैं क्या? नहीं। लेकिन पहले की औरतें जो थी वो आंखों में कस्तूरी लगाया करती थी। अच्छा। कस्तूरी जो हिरन की नाभि से हाँ, निकलती है, हाँ, हाँ। तो कस्तूरी वो का एक कस्तूरी ऐसा, हिरन पे ही वो कस्तूरी वो बना हाँ, है। आंखों पे लगाती थी, हाँ, हाँ। आंखों पे या कस्तूरी तिलक भी लगाती थी। तो उसे देखते ही इंसान वशीभूत हो जाता था, मनमोह, उसका मन में वो ऐसी भावना हो जाती थी कि वो उसके बिना कोई उसे दिखाई नहीं देता, ना अपने बच्चे, ना अपना परिवार, उसका मन उस पे आ जाता है, तो मतलब वो मछुआरिन पे। हाँ, कहीं ना जो कहीं वो अपन, कस्तूरी में जो था, हाँ, काजल, वो उसने लगा हाँ, रखा था। कस्तूरी तिलक और आंखों में काजल कस्तूरी का, हाँ। वो वशीभूत हो जाता है राजा शांतनु। वशीभूत होने के बाद वो उसको बोलता है मछुआरन को कि भाई मैं तो तेरे से विवाह करूंगा। तो विवाह की उनको शर्त बोलती है वो कि भाई विवाह तो मैं आपसे कर सकती हूँ, लेकिन मैं एक मछुआरन और आपके जो पुत्र हैं वो पितामह भीष्म, उनको तो लोग भगवान मानते हैं। हाँ जी। आज मेरे बच्चे होंगे तो वो तो रहेंगे नौकर के नौकर। हाँ, भीष्म पितामह को राजा बना, गद्दी मिलेगी। गद्दी तो उनको मिलेगी। तो राजा शांतनु भी अब इस बात पे चुप हो गए कि अब वो उसको जवाब क्या दे, क्योंकि गद्दी के जो है हकदार वही हैं। वही है। लेकिन वो वशीभूत हो गए थे। वशीभूत होने के कारण क्या हुआ, प्रेम में एकदम प्रेम में बिल्कुल पागल हो गए। हाँ, लिप्त हो गए। अब उनको ना खाना अच्छा लगे, ना पीना अच्छा लगे, ना सोना अच्छा है, ना नींद आए। तो पहले के जमाने में क्या थे कि लोग मन की बात पढ़ लिया करते थे। अभी तो ये तंत्र और मंत्रों से होती है जी। लेकिन पहले के लोग की जो दिमाग इतना तेज मानो, या उनकी इंद्रियां इतनी स्ट्रांग थी, जैसे कहते हैं ना उनके चक्र, आज एक चक्र से हम लोग जिंदा है जी। बाकी उनके सातों चक्र काम करते थे, क्योंकि वो तो गंगा पुत्र थे। जी 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 जी। तो उन्होंने उनको देखा, वो ना खाना खा रहे हैं, ना पी रहे हैं, ना सो रहे हैं। हो गया। तो उन्होंने एक दिन उनको बिठाया, बोले बताओ बात क्या है, आपको कमी क्या है, आप इतने बड़े राजा हो और ना खाना खा रहे हो, ना कुछ बोल पा रहे हो, क्या बात है, मैं आपका पुत्र हूं, बताओ किस चीज से परेशान हो आप। जी। तो पहले लोग शेयर किया करते थे ये चीजें। पहले पुत्रियां जो होती वो अपने पिता को बताती कि मेरे को शादी उनसे करनी है, जो अब भी होता है। हाँ, लेकिन अब कम होता है, थोड़ा सा अब अपना खुद प्रेम प्रसंग हाँ, ज्यादा चलने बिल्कुल लगा है। बिल्कुल। तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे एक मछुआरन है, उस पे मेरा दिल आ गया और अब मैं उसके बिना रह नहीं पा रहा हूँ। उसने मुझे मना भी कर दिया है, मतलब उसने बोला कि अगर पितामह भीष्म जो है वो गद्दी पे बैठेंगे तो मेरे पुत्र क्या करेंगे। सही बात। तो पितामह भीष्म ने वहीं सोच लिया कि चलो कोई बात नहीं, अगर आपका मन है और आपको इतना प्रेम है उनसे तो कोई बात नहीं। वो जाता है, पितामह भीष्म जाते हैं उनके पास, जाके उसको वचन देते हैं कि मैं आजीवन, मैं तो ये कसम खा रहा हूं कि मैं कभी जीवन में वहां की गद्दी पे नहीं बैठूंगा, गद्दी पे नहीं, और कुंवारा भी रहूंगा, और आजीवन शादी नहीं, ब्रह्मचार्य का पालन करूंगा। शादी के अलावा भी अगर अपन रिश्ते बनाते हैं तो पुत्र प्राप्ति हो जाती है। भाई शादी तो नहीं करते अपन, बाकी अगर रिलेशन बन गया और वहां से पुत्र पैदा हो गया तो वो तो गद्दी का हकदार हो जाएगा। भाई मैं अपनी गारंटी लेता हूँ, मेरे पुत्र की थोड़ी ले सकता हूँ मैं। नहीं नहीं, वो तो हकदार। तो उन्होंने अपना जीवन जो है वो ब्रह्मचार्य के नाम कर दिया, तब जाके वो शादी हो गई। तो ये वशीकरण तो तब से चलता आ रहा है। वशीकरण कहीं ना कहीं वो राजा शांतनु के टाइम से स्टार्ट हुआ ये वाला। उससे पहले से भी, पहले देखते थे मेनका, हाँ, मेनका अप्सराएं थी, कामदेव जो थे। तो वशीकरण वो थे। मेनका अप्सरा का भी है कि ऋषि थे, उनको उनकी तपस्या भंग कर दी थी उन्होंने, और कामदेव जो थे उन्होंने भगवान शिव का ध्यान तोड़ दिया था। कामदेव वशीकरण भी बहुत पुराना है और बहुत ही ज्यादा असरदार है। आप कौन सा वशीकरण करते हैं? वशीकरण की हर विधि जानते हैं, मोहिनी वशीकरण, मन मोहिनी वशीकरण, कामदेव वशीकरण, संभोग वशीकरण, और एक जो होता है जो अपन किसी भी इंसान को अगर अपने मन मुताबिक काम करवाना चाहते हैं उसको अपने वश में कर सकते हैं, मन को वश में करने वाला वशीकरण। और एक बाकी जो ये होते हैं शिपली वशीकरण, ये तो नॉर्मल है, ये तो हर विद्या में महारत हासिल करी हुई है हमने। किसी भी वशीकरण का तोड़ और उसको करने का मंत्र तंत्र हम जानते हैं। संभोग वशीकरण क्या होता है? संभोग वशीकरण वो होता है कि जब हम किसी स्त्री को प्रेम करते हैं
पसंद करते हैं, लेकिन कुछ मजबूरियां ऐसी होती हैं कि हम उसे हासिल नहीं कर सकते, उसको वो स्टेटस नहीं दे सकते। स्टेटस का मतलब उसे वो सम्मान नहीं दे दर्जा, सकते, पत्नी का दर्जा नहीं पत्नी का दर्जा नहीं दे सकते, या फिर हमारा मन जो है वो सिर्फ उसके ही लिए काम करने लग जाता है। तो कई लोग ऐसे होते हैं जो किसी भी दोस्त फ्रेंड किसी पे भी हो जाता है मन। आज के जीवन में किसी चीज का भरोसा है क्या आपको? ये बताओ। संभोग वशीकरण क्या होता है कि जब भस्मासुर ने भगवान शिव की तपस्या क्यों की थी? कहीं न कहीं क्योंकि माता पार्वती को हासिल करने का उस पे भूत सवार हो गया था। अच्छा। माता पार्वती को हासिल करने का भूत सवार हो गया था उस पे, तो उसने तपस्या की भगवान शिव की और उनसे भस्म कड़ा ले लिया। अच्छा। और भस्म कड़ा लेने के बाद वो खुद बोला कि भाई माता पार्वती जो थी उनके बराबर सती कौन है आजकल? वो जो उस टाइम में जो सत था, जो माँ जगदम्बा की बराबरी कौन कर सकता था? तो उसने सोचा कि इनसे भस्म कड़ा लेके और इन्हीं को भस्म कर देंगे अपन, और फिर माता पार्वती को हासिल कर लेंगे। तो मन के विपरीत भाव होना, उसे संभोग वशीकरण का आगमन कहते हैं जीवन में। इंसान के मन में ये होता है कि मैं अपनी आत्मा की तृप्ति करूं जी। उस जरिए संभोग वशीकरण के जरिए वो पॉसिबल है। अगर ये संभोग वशीकरण होगा तभी उसकी तृप्ति हो पाएगी मन की। जैसे पराई स्त्री के साथ संबंध बनाने को संभोग वशीकरण कहते हैं। अच्छा, मतलब सीधा साधा कि किसी पराई स्त्री को आप संभोग उसके साथ करना चाहते हैं तो उसको संभोग मजबूर हो जाते हैं, करना चाहते नहीं, जब मजबूर हो जाते हैं तो उसका एक ही उपाय है। जब कोई इंसान, कोई ऐसा केस आया है कि जो संभोग वशीकरण आपने किया हो, या फिर ये गलत है या सही है आपके हिसाब से? देखो वैसे देखे तो ये बहुत गलत है, बहुत ज्यादा गलत है। आप करते हैं ये? किया था मैंने एक बार। एक बार इसलिए किया था कि वो इंसान ऐसा हो गया था कि मैं अगर नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा। अच्छा। उसने बोला कि मैं यही प्राण त्याग दूंगा, बस मैं सब छोड़ दिया उसने, बीवी बच्चे सब। फिर मैंने उसको बहुत समझाया, मैंने कहा बेटा तेरी लाइफ, तेरे बीवी बच्चे, बोले गुरुजी चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे एक बार मुझे इस वशीकरण का मंत्र दो आप। अब मंत्र तो मैं उसे कहां से देता, क्योंकि मंत्र सिद्धि किए बिना मंत्र का क्या फायदा उसे देने का। मैंने कहा बेटा तेरा जीवन खराब है इस तरह से अगर चलेगा तो बोला मैं आपके सामने सौगंध खाता हूं कि अगर जीवन में आपने एक बार मेरा ये काम कर दिया तो मैं अपने बच्चों की लाइफ में वापस चला जाऊंगा और जिंदगी में कभी लौट के आपसे कभी ऐसा काम नहीं करवाऊंगा। उस मजबूरी में आके मैंने उसका एक काम किया था। मैंने कहा देख ये पाप मैं कर रहा हूं, अब इसका दोष तुझे लगेगा। अगर ये टूट गया तो तेरे बीवी बच्चे अगर घर बेघर हो गए ना तो इसका दोष तुझे चुकाना पड़ेगा, इसका मुआवजा, ये ध्यान रखना। लेकिन वो सीधे रास्ते पे आ गया और मैंने उसको करके दिया लास्ट और फर्स्ट वही किया था मैंने। वो भी उसने बस मुझे ये कह दिया कि बस मैं तो मरने जा रहा हूं, या तो आप बचा लो। अजय जी, जैसे वशीकरण आपने कई सारे वशीकरण किया है, कई सारे सम्मोहन, क्या क्या वशीकरण होते हैं। किसी का रिश्ता लास्ट स्टेज पे हो कि अब तो टूट ही जाएगा, अब कुछ बचा नहीं है, कोर्ट कचहरी सब कुछ हो गया है, सब बच्चे परेशान है कि माँ बाप अलग हो जाएंगे, हमारा क्या होगा, कैसे क्या करेंगे। उस केस में अगर आपके पास कोई आता है तो आप क्या करेंगे? एक ऐसा केस मेरे पास आया भी था। मेरे एक मित्र हैं जो मेरे गांव से थोड़ा 100 किलोमीटर की दूरी पे हैं। तो उनके केस में ऐसा हुआ था। उनका क्या हुआ कि वो किसी औरत के चक्कर में फंस गए। उनके 2 बच्चे, एक लड़का एक लड़की, और वाइफ उनकी जो है वो भी मतलब बहुत ही अच्छी, बहुत ही, मैं मिला भी हूं उनसे। तो उनके केस में ऐसा हुआ एक बार कि मेरे जो मित्र हैं वो किसी और औरत के चक्कर में आके उन्होंने अपने बीवी बच्चों को मारना पीटना, पैसा ना देना, घर पे जाना नहीं, 15-15 दिन उनसे बात नहीं करना, अगर उनको मायके छोड़ाए तो उनकी सुध बुध नहीं लेना, और मतलब बहुत ही ज्यादा परेशानी क्रिएट हो गई। बच्चे भी भाई छोटे छोटे, एक शायद 6 साल की बच्ची थी और एक लड़का था करीब 2-2.5 साल का। तो अब वो इंसान क्या है कि वो मेरे पास रोज आने वाले, रोज फोन पे बात करने वाले, वो बंदा सिर्फ
शराब और इन चीजों में घुस गया। मतलब उस औरत के पास जाना और घर वालों की बातचीत ना करना, अपने ससुराल वालों की नहीं सुनना, मतलब एक घर तरफ वालों से की नहीं पूरा सुनना, उसके बहुत छोड़ बुरा दिया हाल हो गया परिवार ही। था। परिवार केस चलते हो गया उसका करीब 2 बरस। हम्म अब वो 2 बरस से मुझसे मिला नहीं, तो मैंने एक दिन उससे बात करी। हम्म मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा क्या बात है, आजकल ना आते हो ना और है ये वो है। तो उसने ऐसे करके मेरा फोन काट दिया। मैंने कहा, मैं बोला थोड़ा बिजी हूँ, मैं आपको करता हूँ शाम तक। फिर ऐसा करिश्मा हुआ कि उनकी जो पत्नी है हम्म उनसे मेरी मुलाकात हो गई हम्म एक बार। अचानक। अचानक से मुलाकात हो गई। तो मैंने कहा भाभी जी और कैसे हैं, ठीक है सब कुछ, बच्चे बच्चे? बोले नहीं भैया बढ़िया है, और आप बताओ कैसे हैं। ऐसे वैसे बातचीत करके जी। अब मुझे उनके दिमाग में परेशानी नजर आ गई कि मैंने कहा बहुत परेशान है ये यार। मैंने उनको घर बुलाया, हम्म अपनी वाइफ से कहा कि भाई इनको पूछो क्या दिक्कत क्या है इनको, जी। इनके मुझे लग रहा है कि इनको बहुत बड़ी परेशानी है। तो उन्होंने उनसे शेयर करी कि ऐसे ऐसे 2 साल से मेरे साथ ये हो रहा है। और वो क्योंकि भाई 100 किलोमीटर दूर रहते हैं तो रोजाना तो मिल नहीं सकते। नहीं। और वो अचानक से कोई मुलाकात हो गई, तो मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने बताया। बताते ही मैंने देखा उनके बारे में, क्योंकि मैं उनके बारे में सब कुछ जानता था। तो मैंने उनको बोला भाभी जी एक फोटो दो, नाम दो आप दोनों का, अभी देखते हैं। देखा तो वो कोई ऐसी औरत के चक्कर में फंस गए जो सिर्फ पैसे के लिए उसका घर भी बर्बाद कर दिया उसने, और उसको सड़क पे लाके छोड़ दिया। मतलब सिर्फ ये था कि वो आज छोड़े कल छोड़े परसों छोड़े, ऐसा था जी। और उधर वाइफ और घर वालों घर टूट गया। तब जाके मैंने उसको एक ऐसा वशीकरण का प्रयोग किया जो सर्व सिद्धि वशीकरण होता है। अगर ऐसा प्रॉब्लम किसी के साथ आ जाता है कि मतलब कोई उसकी पत्नी गलत रास्ते पे चलने लग जाती है, या उसका पति जी। गलत रास्ते पे चला जाता है, या कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में भी हो जाता है कि प्यार 2 लोग करते हैं, तीसरा कोई जीवन में आ जाता है और आने की वजह से उनके लड़ाई शुरू हो जाती है। तब मैंने सर्व सिद्धि वशीकरण का प्रयोग किया था। मैंने 3 दिन के अंदर उन हस्बैंड वाइफ का केस डिवोर्स तक चला गया था। बस साइन करना बाकी था, यानी डेट आए और साइन करे और फिनिश खत्म। तो मैंने उनका किया। करते ही अगली डेट पे तो वो उसके पाँव में पड़ गया। बोले बस अब हो गया, मैंने जो कर दिया सो कर दिया, अब तू ही है मेरी, तो जो भी है, अब चाहे तू मुझे मार चाहे मुझे माफ कर, बस मैं मेरे बच्चों के साथ रहूंगा। और आज वो दोनों हंसी खुशी रहते हैं। अब रोजाना फोन आता है उनका दोनों का, पत्नी का अलग आता है, भाभी जी का, और उसके हस्बैंड का अलग आता है कि यार मेरी जिंदगी संवार दी तूने। मतलब कहीं ना कहीं एक परिवार को मिलाना और एक बच्चों को उनके माँ बाप को एक रखना एक जीवन का सबसे अच्छा उद्देश्य है। कल्याण करने के लिए सबसे एक अच्छा रास्ता है कि आप एक परिवार, हंसते खेलते परिवार को एक आपने बनाए रखा, उनको खुशी रखा, खुशी दिया, हर चीज़। ये बहुत बड़ी बात है। और अगर आप कुछ लोग कर ऐसे ही। सकते हैं तो हमें जरूर करना चाहिए। जो भी हमसे मदद होती है ना, जी। वो करना चाहिए। पैसा कोई बड़ा नहीं है, नहीं। लेकिन कोशिश यही रहती है कि किसी का घर जुड़े। आजकल तो ऐसी बहुत सी परेशानियां आती हैं, मतलब हंसते खेलते परिवार है ना अलग हो जाते हैं, बात कहीं से कहीं चली जाती है। अच्छा जी, जैसे ये तो आपने वशीकरण का कुछ चीज़ें बताई हमें। ये मुट क्रिया कुछ होता है, मुझे इसके बारे में मुझे नहीं पता क्या होता है क्रिया, क्योंकि हम इस क्रिया के बारे में मुझे नहीं पता। मैं रील वगैरह में देखता हूँ, ये क्या होता है? मूठ क्रिया एक मारन क्रिया को भी कहते हैं। आप और करते मूठ हैं? क्रिया, आप करते हैं? हाँ करते हैं। अच्छा, पर मुझे इसका प्रोसेस बताइए क्या है? इसका प्रोसेस यही है कि जैसे अगर अपन पीछे का इतिहास उठा के देखें तो पहले जो राक्षस थे वो घोर तपस्या किया करते थे बहुत ज्यादा। और फिर क्या है कि भगवान शंकर ही भोले हैं, ब्रह्मा जी, ये सब इनको खुश करते थे और उनसे वरदान लेते थे कि भाई मुझे सबने वरदान एक ही मांगना था, अमर होने का। लेकिन उन्होंने क्या है कि थोड़ा रास्ता निकाल के उनको कुछ ना कुछ दे देते थे, जिससे वो तीनों लोकों में मतलब आतंक मचा देते थे। मतलब किसी भी चीज का वरदान अगर आपको मिल गया तो आप अगर उसका गलत उपयोग करते हैं तो जो भगवान जो करते थे उनका विनाश करने के लिए वो मारन क्रिया कहलाता था। ब्रह्मास्त्र हुआ, नागअस्त्र हुआ, और जो वरुण अस्त्र हुआ, और जो वायु अस्त्र है, अग्नि अस्त्र है, ये सब मारन क्रिया के ही रोल है इनमें।
आज जो मंत्रों से होता है, पहले वो सिद्धियों से होता था, वो शस्त्र के रूप में मिलती थी। आज उनको जागृत करना पड़ता है और फिर उनको मारण क्रिया शस्त्र में परिवर्तित करके और फिर उनका नाश किया जाता है। और वो भी तभी होता है कि जब कोई आतंक मचाता है। मारण क्रिया का प्रयोग करने का मतलब यही है कि अगर उसकी वजह से कोई फैमिली दुखी है, कोई गांव दुखी है, या कोई ऐसा परिवार है जो बहुत ही ज्यादा दुखी है, जो मरने को तैयार है, उसके लिए मारण क्रिया की जाती है। और ये जितने भी अस्त्र हैं, ब्रह्मास्त्र है, अग्नि अस्त्र है, वरुण अस्त्र है, और जितने वायु अस्त्र है, जितने भी हैं, ये मारण क्रिया से ही रिलेटेड है। अच्छा। पहले के जो भगवान है हमारे, वो भी मारण क्रिया का ही प्रयोग करते थे। उन राक्षसों का अंत जब होता था ना, वो मारण क्रिया के द्वारा ही होता था। ये तो आपने मारण क्रिया के बारे में बताया। अगर तंत्र की बात हो और बंगाल की बात ना हो, तब तो ये पॉडकास्ट अधूरा है। बिल्कुल बिल्कुल। बंगाल में बलि प्रथा बहुत चलती है। बलि हर कहीं न कहीं दुर्गा माँ, देवी दुर्गा जी का के सामने कुछ न कुछ बलि देते हैं। बकरे की बलि, भैंस के बच्चे के उनकी बलि, या कहीं किसी जानवर की बलि देते ही देते हैं। इसका क्या लॉजिक है? मतलब क्या बलि से भगवान खुश होते हैं? पहले के जमाने में आपने सुना होगा कि लोग शिकार खेलते थे जी। क्या वो सही था? नहीं था ना। नहीं था। हर राजा शिकार पे जाता था, शिकार करते थे। ठीक है। कोई युद्ध पे जाते थे तो उन्हें बलि देना पड़ता था, माता को खुश करने के लिए। बलि देने की प्रथा शुरू नहीं हुई। ये माता काली ने जब रक्त बीज का संहार किया, रक्त बीज को वरदान था कि जहां तेरी खून की बूंद अगर जमीन पे गिर गई तो एक नया रक्त बीज पैदा हो जाएगा। वरदान था। तो उसने पूरी सृष्टि में आतंक मचा दिया था। जहां कोई भी उसको अगर एक घाव देता तो वहां 10 रक्त बीज और पैदा हो जाते थे। तब माता पार्वती ने महाकाली का रूप लिया, और महाकाली का रूप लेने के बाद जो 64 योगिनी जो मंदिर आपने सुना होगा कि जैसे 52 भैरव और 64 योगिनी का मंदिर है मोरेना में, मध्य प्रदेश में। तो वो 64 योगिनी का जन्म कब हुआ? माता काली के साथ। क्योंकि रक्त बीज का रक्त अगर जमीन पे गिरेगा तो एक नया रक्त बीज पैदा होगा। तो तब माता ने उसकी गर्दन काट के और उसका मुंड जो है अपने हाथों में लेके, अष्टभुजाएं वाली क्यों कहते हैं अपन उसको, कि 4 भुजा एक साइड, 4 भुजा एक साइड, 2 हाथों में एक तलवार, एक खप्पर, एक त्रिशूल और एक मुंड, और एक में खप्पर, ना कि उसके जो खून है वो उसी में रहे और पी जाए। और अगर कुछ खून की बूंदे पीछे रह गई तो वो 64 योगिनी जो है वो माता के पीछे पीछे चल रही थी, और एक बूंद नहीं गिरनी थी रक्त बीज की, सारा खून पी गई उसका, उत्पन्न नहीं हो पाया। जब नीचे गिरेगी तभी तो रक्त बीज पैदा होगा। तब से माता को शांत करने के लिए ये बलि प्रथा शुरू हुई थी। अच्छा। कि भाई माता को, क्योंकि जब वो रौद्र रूप में आती है तो वो किसी न किसी का तो बलि मांगती है। आज अपन इसको अगर नेगेटिव सोच में ले जाएं तो अपन सोचते हैं कि नहीं ये बलि प्रथा बंद, लेकिन हमें बचाने के लिए, इस जीवन को बचाने के लिए, इस पृथ्वी को बचाने के लिए उन्होंने ये बलि दी थी। राक्षसों की चंड मुंड का संहार किया था, रक्त बीज का, महिषासुर का, और ऐसे ऐसे राक्षसों को मारा था। तो वो भी कोई अपन उस पे ऐसे थोड़ी बोल सकते हैं कि माता ने क्यों मार दिया। अच्छा जी, एक मेरा क्वेश्चन है, और मेरा कह सकते हैं काफी मैंने रील देखा है इस पे, और ये भगवान को दूध चढ़ाते हैं। तमाम लोग कहते हैं, अभी कुछ ऐसे थे कि गंगा जी में भी दूध चढ़ा रहे हैं। वो कहते हैं कि दूध चढ़ाने से अच्छा है कि गरीबों में दान दो। आपका क्या इस पे राय है? देखो, दूध चढ़ाना एक अलग बात है और गरीबों को दान देना वो एक अलग बात है। दूध चढ़ाने से मतलब है कि भगवान शिव का अभिषेक करना। अब वो अभिषेक रुक तो नहीं सकता, तो अभिषेक भी करो और गरीबों को दान भी दो। दोनों ही काम में हम विजय रहेंगे। भगवान को दूध चढ़ाने से कभी दूध की कमी नहीं आएगी। आज इतनी माता हैं कि वही जो दूध चढ़ा रहे उसको चढ़ाओ ना, उसको गरीबों में दे दो। नहीं, गरीबों में दो, गरीबों में भी दो, क्या दिक्कत है? आज आपने देखा होगा हमारे हजारों मंदिर है,
मंदिरों के बाहर कितने भिखारी बैठे होते हैं, बहुत होते। कितने भूखे लोग बैठे होते हैं। बहुत। क्या वो सारे भूखे सोते हैं? नहीं। सोते हैं? नहीं। या कोई वहां जाने वाला अंदर अगर दूध चढ़ा के आ रहा है तो बाहर आके उनको ठोकर मार के जाता है? नहीं। या उनको कुछ देता नहीं है? नहीं, जरूर देता है। मैंने खुद देखा है। मैं ऐसे ऐसे मंदिरों में गया हूं कि जहां पे इंसान ऐसे सोचता है कि बस भगवान साक्षात अंदर बैठे हैं, उसके बाहर भी हजारों भिखारी बैठे होते हैं। लेकिन जिसके पास होता है वो सबको देता है, और जिसके पास बेचारे के है ही दूध के पैसे, जो अपने घर को भूखा रख के भगवान पे चढ़ा रहा है, तो वो क्या सोचेगा कि भाई मैं अपनी जो इच्छा है वो तो पूरी करूं। आज आपकी जेब में 10 रुपए है, आपने अपने बच्चों को भूखा रखा है, व्रत किया है सोमवार का, तो आप क्या सोचोगे, यार मैंने अपने बच्चे को भूखा रख के और भगवान शिव पे दूध चढ़ा रहा हूं मैं। तो वो आपकी आस्था गलत नहीं है, उस पे हम उंगली नहीं उठा सकते। जी। आज आपके पास 10 की जगह 10,000 रुपए है, तो आप दूध भी चढ़ाओगे और बाहर बैठे भिखारियों को भी पेट भर के खाना खिलाओगे। जी। ये तो मतलब कहीं ना कहीं आप अपने आस्था के अनुसार आप दूध चढ़ाइए, भगवान को दूध चढ़ाइए, गरीबों में भी दान करिए, दोनों चीज़ करिए, इसमें कोई परहेज नहीं है। कुछ लोग ऐसे करते हैं कि कहीं ना कहीं व्यू के चक्कर में और सब चक्कर में वीडियो बनाते हैं कि नहीं इससे अच्छा कि गरीबों में वीडियो वो दूध बांट दो। ये अपने आस्था पे है, आप जो आप स्वतंत्र हो, जो करने के लिए आप जो चाहो वो करो, ठीक है। तो ये तो हमने बात किया कुछ भगवान जो हम कैसे हमारी आस्था हो। आज के टाइम में मैंने तंत्र मंत्र का प्रयोग काफ़ी लोग करने लगे हैं, करवाने लगे हैं। किसी के शरीर में, मान लीजिए मेरे शरीर में कोई किसी की आत्मा घुस गई है, अजीब अजीब हरकतें, कहीं बाल ऐसे करना, मैंने मंदिरों में भी देखा तमाम के वहाँ पे मतलब चिल्लाना, कुछ भी मतलब अनाप शनाप हरकतें करना। इसका क्या प्रभाव, कैसे मतलब ये सब चीज़ें होता है? ये सब चीजें देखो, सबसे ज्यादा तो आपने देखा होगा, सबसे ज्यादा ये औरतों में पाई जाती हैं। इंसानों में भी होती हैं, जैसे मर्दों में भी होती है, लेकिन ज्यादातर ये चीजें जो होती हैं ना वो औरतों में होती हैं। ऐसा क्यों? ये इसलिए है कि पहले आपने आपके पिता माता पिता होंगे, तो उनसे अगर आप बात करेंगे तो वो कुछ चीजें ऐसी बताएंगे औरतों के लिए, जैसे बाल खुले रख के बाहर मत जाओ, या कुछ ऐसा जो महीना जो होता है औरतों के लिए, तो उसमें बाहर नहीं जाने देते। और जैसे कोई बच्चे मेहंदी वेंदी लगा लेते हैं तो बाहर नहीं जाना। तो वो रोक टोक हमें बुरी तो लगती है। आजकल जो हमारी औरतें हैं, जो हमारी पत्नी हैं, उसको अगर बार बार इन चीजों के लिए रोका जाए तो वो चीजें उनको बुरी लगेगी। हमारी बेटियों को भी बोलेंगे तो वो बुरी लगेगी। लेकिन हमारी जो बुजुर्ग, हमारे जो माता है, जो दादी माँ है, जो नानी माँ है, जो हमारे बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग औरतें, वो उनको अगर इन चीजों के बारे में बताएं तो वो उस चीज को सुनेंगे नहीं, उस पे ध्यान नहीं देंगे। ऐसा सोचेंगे हमें बाहर जाने से रोक रही है, वो कर रही है, वो कर रही है, मन में ऐसा होता है। लेकिन वो इस चीज से जुड़ी हुई चीजें हैं। अगर किसी औरत बाल बनाती है, कोई भी औरत, माता बहन कोई भी बनाती है, तो बाल बनाने के बाद अपने जो टूटे हुए बाल उनको समेटती है, समेट के उसमें 2-3 बार ऐसे थूकती है। क्यों? आपने देखा होगा, अगर आपने डिसाइड, मैंने देखा है, वो उन बालों को थूक के इसलिए रखती है कि ताकि किसी के हाथ ना लग जाए। हाथ लग भी जाए तो वो कोई गलत क्रिया ना कर सके या गलत उपयोग ना कर सके। ये लॉजिक रहता है। ये लॉजिक इसलिए रहता है कि हमारा कहीं चौराहे पे पग लग गया। आज जो चौराहे 4 रास्ते होते हैं वो जागृत होते हैं, और वहां पे बाबा भैरव का भी वास होता है। और जो ये पिशाच होते हैं ना, भूत पिशाच, ये चौराहे पे वास करते हैं। उनकी टाइमिंग अलग अलग होती है। जैसे चौकीदार होता है, एक दिन में अपन ने रख लिया, एक रात को है, 24 घंटे तो 24 घंटे एक इंसान की ड्यूटी नहीं रहेगी। कुछ अच्छा भी होता है तो कुछ बुरा भी होता है। अगर वहां पांव लग गया, महीने के दिनों में कोई चीज वहां पे पांव लग गया, या चौराहे पे आप देखते हो कोई लड्डू रख गया, कोई हांडी रख गया, कोई मेहंदी रख गया, कोई नींबू रख गया, कोई पैसे रख गया, तो वो चीजें अपने घर की परेशानियों को दूर करने के लिए छोड़ के जाता है, और अपन उन चीजों को इग्नोर कर देते हैं। घर के बच्चे, हमारी बहनें, माताएं जो भी हैं, वो इन चीजों को अगर इग्नोर करती हैं तो उनके साथ ये जरूर होता है, क्योंकि उनके पीछे पिशाच हो जाते हैं, पिशाचनी हो जाती हैं, भूत हो जाते हैं, भूतनी हो जाती है। फिर वो उनको परेशान करते हैं। अब परेशान करने से वो जो भी हरकतें करते हैं वो हमें अजीब लगती हैं,
हमें लगता है ये बीमार है। दवाइयां असर करती नहीं है, जितनी देर दवाइयां लोगे वो सोती रहेगी, उसके बाद जैसे ही उठेगी तो वापस वही चीजें हैं। जी। तो हमने धीरे धीरे अपनी संस्कृति को जो भुला रहे हैं ना, अपना नुकसान कर रहे हैं अपन बहुत बड़ा। हमारे जो बुजुर्गों की बातों को इग्नोर कर रहे हैं ना, वो बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है हमारा। आने वाली जनरेशन पे भी इसका फर्क पड़ेगा। अजय जी, जैसे आपने ये बताया कि चौराहे पे किया कराया रहता है सारी चीज़ें। अच्छा, इसमें कुछ मैंने देखा है कि कोई किया करा कर देता है या फिर क्या क्या उसमें चीज़ें रहती हैं, उसको डांटने से या पैर उसको लांघने से कुछ क्या ऐसा कुछ निगेटिव एनर्जी घुस जाती है, ऐसा होता है क्या? 100% उसके साथ नेगेटिव एनर्जी हो जाती है। क्योंकि जो आपने देखा होगा होली और दीपावली, उस टाइम पे आप चौराहे को एक बार जाके देखो। अगर वहां आप देखेंगे ना, आपको लड्डू, मिठाइयाँ, कुछ न कुछ पैसे और मतलब ऐसी ऐसी चीजें मिलेंगी जो गरीब इंसानों को खाने को नहीं मिलती, वो पड़ी रहती है वहां पे। और अमावस्या को भी स्पेशल होती है। चलो होली दीपावली तो साल में 2 बार आती हैं, एक बार होली एक बार दीपावली। अमावस्या तो महीने में 1 बार आती है। अमावस्या को जाके देखो, हर चौराहे आपको नजर आएगा। चौराहे पे और आभास भी होगा, मीठा खा के जाओ वहां पे, मीठा खा के उस चौराहे को लांघने नहीं, उसके पास से जाओ, फिर पता चलेगा आपको कि क्या है वहां पे। मतलब ये चीजें आप महसूस करोगे, आप महसूस कर सकते हो इसको कि वहां पे क्या है। जी। अच्छा जी, एक मेरा मतलब क्वेश्चन आ रहा है कि दिमाग में कि ऐसे तमाम मैंने देखा है घरों में सांप निकलते हैं। बिल्कुल। कभी कभी ऐसा होता है कि उसी घर में वो आए और उनको खोज रहा है, कोई मिला नहीं, वो गायब हो गया। ऐसा मतलब क्या होता है ये? कभी कभी ऐसा होता है, देखो अपन देखते हैं कि पहले के जमाने में जब अंग्रेज लोग आए थे और जो ये मतलब इस्लामिक कंट्रियों से जो भी मतलब लूटपाट के इरादे से हमारे देश को तो इतने लोगों ने लूटा है। जी जी, बहुत बहुत। तो उस टाइम पे क्या करते थे, जो पुराने बूढ़े हमारे जो बुजुर्ग थे, उनके पास अगर कुछ बचा के वो रखते थे, कुछ सोने की चीजें या कुछ चांदी की या कोई पैसे, तो वो अपने घर में दबा दिया करते थे। क्या कि अगर कुछ हो जाए तो हमारे बच्चे भूखे ना रहें। तो उनका मन हमेशा अपनी धन संपदा में रहता था, क्योंकि आज सोने की वैल्यू क्या है वो हमें पता है, लेकिन पहले के जमाने में सोने की इतनी वैल्यू नहीं थी, ना पैसा रुपया था इतना। पहले पैसा रुपया कहाँ था? नहीं था। लोग सोने में, अनाज में, इन्हीं के लिए काम करते सोना थे। चांदी यही सब, तो वो उन चीजों को दबा दिया करते थे। दबाने की वजह से उनकी आत्मा, अगर किसी की अकस्मात मृत्यु हो जाती है, वो अपने बच्चे को नहीं बता पाते कि मैंने वो चीजें कहाँ रखी है, तो वो हमेशा कोई सर्प के रूप में पैदा होता है और हमेशा उस धन की रखवाली करता है। अच्छा। और रखवाली करता है, उनको दृष्टान भी होता है उसका। लेकिन आपने देखा होगा वो जल्दी किसी को नुकसान नहीं करता है। अगर बच्चा होता है तो उसके साथ खेलता रहे, चाहे वो उसको नुकसान नहीं करता, ना उसको काटता है। तो पौराणिक जो धन संपत्ति हमारे जीवन में या हमारे घर में होती है ना, तो उसका दृष्टान हमें जरूर होता है। हमारे बच्चों के सामने भी अगर वो आके बैठ जाएगा ना, आप डर जाओगे, बच्चा नहीं डरेगा, बच्चे के साथ खेलता रहेगा वो, क्योंकि वही उनकी आत्मा उसी धन संपत्ति के ऊपर बैठी है अभी तक, कि मेरा बच्चा आए और उसे ले हासिल करे, मेरे पुत्र, मेरे पौत्र, मेरे बच्चों की जो पीढ़ियां चल रही है वो उसको हासिल करे। इसलिए ये सब होता है। जी। काफ़ी चीज़ें हमें बताया, काफ़ी नई नई चीज़ें बताया, हर बंगाल के बारे में चाहे बात करो, चाहे वशीकरण के बारे में, चाहे तंत्र मंत्र के बारे में, इन सब चीज़ों से मेरे 2-3 सवाल और बचे हैं। यक्षिणी, पिचासिनी, चुड़ैल, ये सब बहुत जिक्र होता है आज के टाइम में, और ख़ासकर गर्मियों में तो लोग अकेले धूप में 12 बजे कहीं अगर जाना हुआ उनको डर लगता है। दिन में की बात करूँ, अगर सुनसान जंगल में कहीं वो हुआ या बगीचे में, उनको डर लगता है, सोचते हैं कि कहीं ना कहीं आ जाएगी, उल्टे पाँव होके आ जाएगी। हम लोगों ने इमेजिन किया, ये सच में होता है? ये बिल्कुल सच होता है, लेकिन इसका कोई टाइम नहीं होता कि दोपहर में ही आएगी या शाम को ही आएगी, क्योंकि पिशाचिनी जो होती हैं उनका वास ऐसी जगहों पे होता है कि जहाँ पे बिल्कुल सुनसान घर होते हैं या शमशान होते हैं, या जैसे मैंने आपको बताया चौराहे पे भूत पिशाच ये रहते हैं।
उनकी टाइमिंग जो होगी वो आपको अगर उसे मिलना लिखा है या फिर कोई तंत्र जानने वाला, तंत्र मंत्र जानने वाला, उसको पता चलेगा कि हाँ यहाँ पे किसी चीज का वास है, चाहे वो अच्छी है या बुरी है। हम जो क्रियाएं करते हैं ना, हमें दूर से पता चल जाता है कि यहाँ पे कुछ चीजें हैं। उन चीजों को हमें अपने अधीन करना पड़ता है, उन्हें अपने वश में करना पड़ता है और वहां से उनको हटाना पड़ता है जी। अगर बुरी चीजें हैं तो हम उसको हटा के अपने साथ लेके जाएंगे। जिस भी चौराहे पे मैंने अभी आपको बताया भूत और पिशाच का वास होता है, लेकिन हम उसको ले जाएंगे, लेकिन वहां पे किसी और भूत का पहरा हो जाएगा। अपन ये नहीं है कि कोई भी चीज का अगर पहरा बनने वहां से चौराहे पे क्या है कि एक अच्छी चीजों को और एक बुरी चीजों को दोनों को पहरा देना अनिवार्य है। चाहे पिशाचनी हो, शंखनी हो, यक्षिणी हो या कोई योगिनी हो, उनका पहरा वहां पे दी हुई है उनको जिम्मेदारी। जैसे अपने इतने शक्तिपीठ है, माता रानी के मंदिर आप जाते हो तो वहां पे आपने देखा होगा कि एक तरफ वीर बजरंगी की मूर्ति होती है और एक तरफ काल भैरव की। ठीक है, वो क्यों होती है? क्योंकि वहां पे दोनों विधियां सिद्ध की जा सकती है, एक बजरंग बली की सात्विक विधि और एक काल भैरव की तांत्रिक विधि। दोनों शक्तियों का वास होता है और अधीन होती है दोनों माता रानी के, इसलिए वो दोनों मूर्तियां होती हैं। भैरवनाथ का भोग जो है वो अलग होता है और बजरंगबली का अलग होता है। हर चीज की अपनी अपनी एक अलग ही टाइमिंग होती है। कच्चा कलवा की बात करूं मैं, है आपके पास? बिल्कुल, कितने हैं? बहुत सारे हैं। अब लेके चलते हो? लेके नहीं चलते उसको, आप बैठे हो वो आपको कोई प्रॉब्लम कर दे, क्योंकि ये तंत्र विद्या है। मुझे प्रॉब्लम करेगा, आप तो बैठे हो ना। बिल्कुल हम बैठे हैं, लेकिन ऐसी चीजों को साथ में, अब किसी इंसान के पास कोई ऐसी चीजें होती हैं जो दूसरों को नुकसान कर सके, ऐसी चीजों को क्यों हमें लेके चलना है? हाँ, उनका आवाहन कर सकते हैं हम, चाहे जब उनको बुला सकते हैं, यहाँ पे भी बुला सकते हैं। हमें हानि पहुंचाया तो हानि नहीं पहुंचा, जब तक हम बैठे हैं तब तक आपको हानि नहीं करेगा। लेकिन फिर भी हम सफर में चलते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, दोस्त मित्रों से मिलते हैं, तो उस टाइम पे उन चीजों का रहना अनिवार्य नहीं है। हमारी जो बातें होती हैं, जो हमारा अपनापन है, वो उनके साथ बांट नहीं सकते, क्योंकि उन्हें लोगों के साथ रहने की आदत नहीं है। उनको सिर्फ अपने काम से मतलब होता है। हम जैसे दोस्त मित्र मिलके बैठ जाते हैं तो उनको एक जगह नहीं रखा जाता, हमारे साथ नहीं रखा जाता। उनका आवाहन हम कर सकते हैं, वो हमें सेकंड 5 मिनट से पहले 1 सेकंड में भी हमारे पास आ सकते हैं, ऐसे ऐसे भी है जी। तो दोस्तों, आज का पॉडकास्ट आशा करता हूँ आपको काफ़ी जानकारी दिया होगा। तंत्र मंत्र, वशीकरण, बंगाल तंत्र और भी कई सारी रोचक जो उनके साथ घटित हुई हैं घटनाएं, उन सब के बारे में अजय जी ने बहुत खुल के बात किया और हर चीज़ के बारे में विस्तार से बताया। कैसे राजा शांतनु ने एक कस्तूरी वशीकरण के शिकार हुए और कहीं ना कहीं वो चीज़ें चली आई, और इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में हमें बताया। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी, हमारे स्टूडियो में आए और हमें ये सब चीज़ों। जय श्री काल भैरव। अगर कोई भी विपदा, कोई भी परेशानी आपके जीवन में आती है तो हमें कॉल करें, वीडियो कॉल करके बात करें और अपनी परेशानियां जैसी भी हो, जो भी हो, किसी भी करण, पिशाचनी, कोई योगिनी, डाकिनी, शंखनी, यक्षिणी, कोई भी देव दानव, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो तुरंत हमें कॉल करें। और आपकी परेशानियों का अंत करने के लिए बाबा काल भैरव का आशीर्वाद सदा आप पे बना रहेगा। और हमसे जब भी बात हो, हमारा नंबर है, हमसे बात कर सकते हैं आप। दोस्तों, इस वीडियो को आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और अपने जो सवाल जवाब जो भी हो आप हमें कमेंट बॉक्स में करिए। गुरुजी आपको डायरेक्टली कॉल भी करेंगे या फिर आप हमारा नंबर, इनका नंबर डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए राधे राधे।